प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट री बैठक में रबीरी फसलारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में करी बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों रो डीए बढ़ायो 3%। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष रा चुनाव री प्रक्रिया शुरू। सक्रिय सदस्यता अभियान रे तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनिया पहला सक्रिय सदस्य। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ शिखर सम्मेलन ने करया संबोधित। कया आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद सु बचनो जरूरी। राइजिंग राजस्थान ने लरे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी री मौजूदगी में जर्मनी रा म्यूनिक माय परिवहन रा हल्का माय विया एमओयू। और प्रदेश में रबीरी फसलों खातर पूरी है बिजली। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागरदीना जानकारी। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अरनिशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट री बैठक में रबीरी फसला रो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ायो गयो है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव फैसला री जानकारी देता थका बताया कि गेहूं में 150, सरसों में 300 और चना में 210 रुपया प्रति क्विंटल री बढ़ोतरी करी गई है। साथ ही दूजा फसला री एमएसपी भी बढ़ाई गई है। वटे ही केंद्रीय कैबिनेट री बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों रो डीए 3% बढ़ावा प्रस्ताव ने मंजूरी दी गई है। रबी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है और जैसा आपने देखा खरीफ में, वैसे ही रबी में भी एक जबरदस्त बड़ी बढ़ोतरी की गई है। व्हीट है, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है। बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है। ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है। मसूर के लिए 275 रुपीज बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम, उसके लिए 140 रुपीज की बढ़ोतरी की गई है। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष रा चुनाव री प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनने लेर आज सक्रिय सदस्यता अभियान री शुरुआत करी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभियान रे तहत पहले सक्रिय सदस्य बन्या। से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पहले सक्रिय सदस्य बने। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बीजेपी महामंत्री और सदस्यता अभियान के संयोजक विनोद तावड़े भी मौजूद रहे और पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। पीएम ने कहा, विकसित भारत बनाने के हमारे प्रयास को गति प्रदान करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर प्रथम सक्रिय सदस्य बनने पर गौरवान्वित है और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की उपस्थिति में सक्रिय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। ये एक आंदोलन है जो जमीनी स्तर पर हमारी पार्टी को और मजबूत करेगा और राष्ट्रीय प्रगति के लिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रभावी योगदान सुनिश्चित करेगा। एक सक्रिय सदस्य बनने के लिए एक कार्यकर्ता को एक बूथ पर या एक विधानसभा सीट पर 50 सदस्यों को पंजीकृत करना होगा। ऐसे कार्यकर्ता मंडल समिति और उससे ऊपर के लिए चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। साथ ही आने वाले समय में उन्हें पार्टी के लिए काम करने के लिए कई मौके मिलेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ शिखर सम्मेलन ने संबोधित करया। वे आपरा संबोधन में कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद सु बचनो जरूरी है। वे बेहतर रिश्ता खातर भरोसो होनो जरूरी बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में एससीओ परिषद के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक को संबोधित किया। एससीओ शिखर सम्मेलन में एस जयशंकर ने स्पष्ट और करारा जवाब देते हुए कहा
कि आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचना बेहद जरूरी है। विदेश मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है और सबकी संप्रभुता सम्मान करना समय की मांग है। विदेश मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है और सबकी संप्रभुता का सम्मान करना भी समय की मांग है। एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसी कई बाधाएं हैं जो विकास को प्रभावित करती हैं, जिसमें क्लाइमेट, सप्लाई चेन, वित्तीय अस्थिरता शामिल है। विदेश मंत्री ने कहा वर्तमान समय में ये और भी महत्वपूर्ण हो गया है। एससीओ को इन 3 बुराइयों का मुकाबला करने में दृढ़ संकल्प लेना होगा। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में एससीओ शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का स्वागत किया। उन्होंने साझा मुद्दों के समाधान के लिए एससीओ सदस्य देशों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। राइजिंग राजस्थान ने लरे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी री मौजूदगी में जर्मनी रा म्यूनिक में परिवहन रा खेतर में एमओयू कर्या। गौरतलब है कि आ कंपनी पहलिया सू ही राजस्थान में काम कर रही है, पण आपरा व्यवसाय ने बढ़ावा खातर कंपनी ओ एमओयू कर्यो है। बांसवाड़ा में राइजिंग राजस्थान ने जिला स्तरीय समिट रो आयोजन हुयो। समिट में कई संस्थावां रे जरिए 8,000 करोड़ रुपया सू बत्तीरा निवेश री उम्मीद है। इन मौका माथे प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रिया। जिला में सर्वाधिक निवेश स्वर्ण खनन री अनुमति और निविदा प्रक्रिया पूरी होबा सू होवेलो। अगर जहां पर उद्यमी ज्यादा है, उद्योग क्षेत्र ज्यादा है, वो देश, वो प्रांत आगे बढ़ता है। और आप लोगों ने आपके पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से, अपने परिश्रम से इस स्थिति पर आप आए हैं। आज देश और प्रदेश में आपका योगदान है। अभी हमारे काफी वक्तों ने कहा कि हमारे प्रदेश के लोग दुनिया के कई देशों में सफल उद्यमी हैं और बहुत आगे तक पहुंचे हुए हैं। जो अगर जमीन काम नहीं आ रही है तो उसको इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप कर दिया जाए। बिजली उत्पादन की सुविधा की जो इन्होंने बात कही कि कुछ इंडस्ट्रीज को, तो मैं मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा इस बात को राज्य सरकार एक नीति के रूप में ले कि कुछ सीमित क्षेत्र में या हम प्रायोगिक तौर पर इसको प्रारंभ कर सकते हैं कि बिजली उत्पादन की सुविधा औद्योगिक उत्पादक इकाइयों को दी जाए। विधानसभा उपचुनाव री घोषणा होता थका पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड माथे है। पुलिस जगह जगह नाकाबंदी कर वाहना री जांच कर रही है। दौसा में भी जिला में प्रवेश करवा वाला मार्ग और हाईवे माते सघन जांच करी जा रही है। वटे ही आदर्श आचार संहिता री पालना खातर प्रशासन मुस्तैद है। हमने चेक पोस्ट भांडारेज मोड़ पर लगाकर चेकिंग चालू कर दी गई है। आचार संहिता लग गई है। ये सुबह 8 से 11 बजे तक है, शाम को 4 से 9 बजे तक पीएम तक है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कहा कि सरकार रबी री फसला खातर पर्याप्त मात्रा में बिजली रो प्रबंध कर लीनो है। साथ ही कई यूनिटा रो रख रखाव कर उत्पादन क्षमता ने बढ़ाया गयो है। वे कहा कि इन बार घनी बारिश सू बिजली री खपत कम होवेली। हमने आने वाले सीजन के लिए एडवांस में बिजली का प्रोक्योरमेंट किया है ताकि हमें अतिरिक्त बिजली मिल सके। हमने हमारा जो उत्पादन है, स्वयं के हमारे जो जनरेशन के प्लांट हैं, उनको इस बार जो बारिश की वजह से हमें एक मौका मिला और अच्छी बरसात होने से हमने अपने प्लांटों के रखरखाव के लिए उसको पर्याप्त समय भी दिया, उनको मेंटेन भी किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर एक 660 मेगावाट के 2 प्लांट सूरतगढ़ में हैं। जो प्लांट
पूर्ववर्ती सरकार के समय चालू हुए, उन्होंने उसको ढंग से नहीं चलाया। हमने उसका सिट डाउन लेकर के उनको और उनका जो OEM है उससे बात की, भेल से उनको वहाँ बुलाया और लगभग लंबा सिट डाउन लेने के बाद जब उनको चालू किया तो जहां वो प्लांट 350 और 400 मेगावाट पर चलते थे, आज वो 600 मेगावाट पर चल रहे हैं। तो ये हमारी उपलब्धि है कि हमने बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हमारे PLF को बढ़ाया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर नीमकाथाना माए भामाशाह काणीसू एक संस्कृत विद्यालय रो जीर्णोद्धार भवन रो लोकार्पण कर्या। इन मौका माथे वे कया के संस्कृत सगली भाषावारी जननी है, संस्कृत भाषा ने और बत्ती सीखबारी जरूरत है। वटे ही इन मौका माथे वे ग्रामीणारी मांग माथे उच्च प्राथमिकता विद्यालय ने सीनियर स्कूल माए कर्मोत्र करबारी घोषणा कर्या। वटे ही सैनिक कल्याण बोर्ड रा अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर भी स्कूल माए 5 कमरारो निर्माण करावारी घोषणा कर रहा है। के लिए बहुत बड़ा काम किया है कि जीर्ण शीर्णता उसको जीर्णोद्धार 58 लाख रुपए लगाकर कराया। और जब मैंने ये कहा कि इसको वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय घोषित करेंगे तो उन्होंने कहा 10 कमरे और बनाऊंगी। और प्रेम सिंह जी बाजोर साहब ने कहा 5 कमरे मैं बनाऊंगा, कर्ण सिंह जी ने कहा 5 कमरे मैं बनाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है और रचना दीदी की प्रेरणा है कि दोनों में भी इस प्रकार का भाव जागृत हुआ कि हम संस्कृत के शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत काम करें। शिक्षा ऐसी एक चीज है, शिक्षा से इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो भी हम सही काम करते हैं, कार्य करते हैं, वो शिक्षा के माध्यम से ही हमारे मस्तिष्क पे आते हैं। और गांव के प्रति समर्पण होना तो बहुत जरूरी था, क्योंकि देश के खातिर हमें भी कुछ करना चाहिए। जो सैनिक बॉर्डर पे है वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम हमारा कर्तव्य निभा के उनको हमारी तरफ से एक सलामी दें। जोधपुर माए आज सू शुरू हुआ मारवाड़ महोत्सव माए अठेरी संस्कृति, इतिहास और कला ने प्रदर्शित करियो गयो है। कार्यक्रम की शुरुआत मेहरानगढ़ दुर्ग सू सूर्य आराधना रे साथे हुई। इनरे पाछे शहर रा कई इलाका सू हेरिटेज वॉक निकाली गई। वटे ही कई प्रतियोगिता वहां आयोजित करी गई, जिनमें देसी विदेशी पर्यटक बढ़ चढ़ भाग लेना। वो तनाव बड़ा कठिन, 1 मिनट का समय दिया जाएगा। हमारे 2 दिवसीय मारवाड़ समारोह का आगाज आज सुबह मेहरानगढ़ फोर्ट से सूर्य आराधना के साथ हो चुका है। उसके बाद हम हेरिटेज वॉक और शोभा यात्रा के पश्चात यहाँ उम्मेद स्टेडियम में एकत्रित हुए हैं। कई प्रकार की यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स रहेंगी, जिसमें मटका दौड़ है, रस्साकसी है, मिस मारवाड़, मारवाड़ श्री। इसी के साथ में यहाँ पतंगबाजी भी हो रही है, पतंगों की यहाँ पे प्रदर्शनी भी लगी हुई है। और ये जो राजस्थान के जो पहन पहनाव है, मूछों का जो बढ़ावा है, ये राजस्थान की पहचान है और राजस्थान का बढ़ावा देते हैं। राजस्थान का बढ़ावा देने के लिए हम ये जो मेले लगते हैं, जैसे जहाँ भी राजस्थान में जाते हैं वहाँ हम जाते हैं और अपनी मूछों का जो प्रदर्शन करते हैं, मूछों का प्रदर्शन करते हैं और इसको बहुत ही साल संभाल के हम रखते हैं। वहाँ पर घंटाघर से जो कैमल सफारी शुरू होती है, तो मारवाड़ के जो टूरिज्म वाले वो इनविटेशन देते हैं, हमें निमंत्रण देते हैं। तो उनके निमंत्रण पर हम सीमा सुरक्षा बल का जो ऊँट दस्ता है, कैमल कंटीजेंट जो ट्रेनिंग सेंटर STC में रहता है, वो यहाँ पर आता है, पहले कैमल सफारी करता है। उसके बाद में जो उम्मेद स्टेडियम है, इसके अंदर जो हमारा ट्रेनिंग का शो होता है। ये शो वैसे अच्छा है, बहुत कलरफुल है, इधर के लोकल और ट्रेडिशन सब देखने मिलते हैं। अभी तो हमने ऊँट का वो देखा है और folk dance देखा है राजस्थानी। Our festival in Jodhpur is over 2 days, and this is the first day. We've just started watching the dances. They're very colorful, the expressions on the faces. You should see them close up. And the dances are very beautiful with the camel riding as well. Very well dressed and very colorful. मेरे खुद का रिकॉर्ड है, बचपन से कहने 5 साल पे बांधने का, लिम्का बुक में मेरा नाम है और गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम है। और ये मतलब शौक है, हर साल आता हूँ मैं यहाँ पर, सबसे मिलना हो जाता है। और साथ का एक ग्रेट जोधपुर में जो है उसको और बढ़ावा देना है। तो मैं चाहता हूँ कि सब जोधपुरवासी को साथ बांधना आना चाहिए।
राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना रा क्रियान्वयन और प्रबंधन रो मध्य प्रदेश रा स्वास्थ्य विभाग रा अधिकारियों री टीम अवलोकन करया। 2 दिना ताई टीम अस्पताल में जार दवा योजना वितरण री प्रक्रिया ने समझायो। इनरे पछे आज स्वास्थ्य भवन में टीम आपरा अनुभव साझा करया। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन री प्रबंध निदेशक नेहा गिरी बताया कि टीम जयपुर में न्यारी न्यारी स्वास्थ्य केंद्र रो भ्रमण कर दवा प्रबंधन री जानकारी लीना। खाद्य विभाग त्योहारी सीजन ने देखता थका मिलावट खोरा रे खिलाफ कार्रवाई तेज कर दीनी है। इन्हीं संदर्भ में आज खाद्य सुरक्षा विभाग रा अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा जयपुर रा प्रतापनगर में छापो मारर बड़ी मात्रा में नकली घी पकड़ियो है। प्राप्त जानकारी रे मुजब 2000 लीटर नकली घी बाजार में सप्लाई करायो जा चुक्यो है। विभाग मकान मालिक री सूचना माथे आ कार्रवाई करी है। ये सरस के डब्बे देखें आप, ये पैकिंग मटेरियल है पीपों पे लगाने के लिए। करवा चौथ और दीपोत्सव री तैयारियां ने लेर बूंदी में मिट्टी रा बर्तना री मांग जोरा माथे है। कुम्हार मटका दीपक कलश और करवा बनावा में जुटियोड़ो है। मिट्टी रा बर्तना री मांग ज्यादा होबा सु कारीगरा में खुशी री लेर है। तो सीजन में मटकी बनाना है, कलश बनाना है, दीपक दुपड़ा करवे सब बनाना है और बहुत जोरों से काम चल रहा है। तो यहाँ दलेलपुरा में काम करते हैं और बाकी 40-50 परिवार टिकरदा में काम करते हैं और जैसे आसपास गांव धंधा है, आकोदा है, सियाना है, ऐसे ऐसे गांव में काम करते हैं। त्योहार की दीपावली की जैसे डिमांड बढ़ रही है। अभी तो मटकी की आ रही है, कलश की आ रही है, दुपड़े की आ रही है, करवे की आ रही है, दीपक की आ रही है। करवा बना रह जा, दुआने बना रह जा और कलश मटकी दीपक कर दुपुड़ा। बार लोग ज्यादा मांग छ, हमारे समाज में ये काम करता है। अपने गाँव में ठेकेदार दलेल पर दुनिया में कमा रहे थे। बढ़िया मटकिया बनाओ छे, बढ़िया गड़ा बनाओ छे, ये करवा बनाओ छे, बेचे छे, ये धंधो करे छे। दो आले के डिमांड चाह रही है, 2 रुपया ज्यादा भी बग जाओ, 2 रुपया कम भी बग जाओ, बढ़िया सीजन चाल रही। 2 आले पे पूरा परिवार का जिम्मे रहे बग भी जाओ पूरा परिवार का यहाँ लेर का लेरी 2 आले पाओ सबके चाहो सीजन में। तो नीमका थाना रा उदयपुर वाटी में चिकित्सा महकमा काणी सु 1 दिन री कार्यशाला रो आयोजन करियो गयो। कार्यशाला में हार्ट अटैक, शरीर ने स्वस्थ राखवा जैसी कई बीमारियां सु बचवारी जानकारी दी गई। इन मौके एसडीएम सुमन सोनल, तहसीलदार रजनी यादव, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश भूपेश, डॉक्टर पूजा यादव समेत बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रिया। कार्यशाला हुई थी वो मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से की गई थी, जिसमें एसडीएम ऑफिस के, तहसील ऑफिस के और हमारे जो बाढ़ संघ के जो सारे मेंबर्स थे वो इसमें उपस्थित थे। इसमें सामान्य रूप से जो हार्ट अटैक या जो कार्डियक अरेस्ट के टाइम में अगर कोई व्यक्ति अचेत हो जाता है या अगर अचेत नहीं है और उस समय इसकी ऑन द स्पॉट जो होती है वो क्या उनकी हेल्प की जा सकती है। जो सीपीआर है उसके माध्यम से, जो डेमो के माध्यम से यहाँ पे जो सारे जो उपस्थित थे उनको बताया गया था। इसके साथ में ही जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो बीमारी आजकल ज़्यादा पनप रही है उनको कैसे अपन रोक सकते हैं, या ऐसी क्या स्थिति है जो एक आम जन है वो किसी की अगर मान लो उसको ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसी कोई घटना कहीं हो जाए, ठीक है, पब्लिक में, तो उसकी हेल्प कैसे की जा सकती है उससे रिलेटेड, और क्या व्यक्ति को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसी चीज़ हमने शरीर में हो ही ना, उससे रिलेटेड इसमें चर्चा की गई थी। एसडीएम ऑफिस परिसर में जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उन सभी को जो आजकल जो अचानक से जो हार्ट अटैक के जो पेशेंट आते हैं और जो जीवन शैली है उसके बारे में एक अवेयरनेस की कार्यशाला का आयोजन किया गया था और उनको बताया गया था कि अगर मान लो आपके परिसर में ऐसा कोई अगर हार्ट अटैक का कोई पेशेंट आता है तो उसकी किस प्रकार से अपन सहायता कर सकते हैं, या फिर कोई कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है तो उसको किस प्रकार से अपन सीपीआर दे सकते हैं। ये कोई डॉक्टर की ही नहीं, एक आम आदमी भी इस चीज़ को दे सकता है और किसी की जान बचा सकता है और लाइफ स्टाइल को चेंज करके इन बीमारियों से दूर रह सकता है। इस बारे में उनका अवेयरनेस का ये कार्यक्रम रखा गया था।
बूंदी में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग काणीसू निराश्रित लोगारा पुनर्वास करवा खातर रेस्क्यू अभियान की शुरुआत करी गई, जिन रीते निराश्रित लोगारा संपूर्ण रहन सहन, भोजन और इलाज की व्यवस्था खातर स्वयंसेवी संस्था वाला केंद्र माथे राख्यो जावेड़ो। स्पेशल दिनों के लिए नहीं है, अपना घर और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से स्पेशल रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। इसमें उसी के तहत आज उसमें जो आश्रयहीन हो, बीमार हो, कोई व्यक्ति चौराहे पर हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, या जिसे कोई देखभाल करने वाला नहीं हो, जो बीमार हो, ऐसे व्यक्तियों को सभी को लेके अपना घर जाएगी। और आज इसी के तहत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि अभी 4 व्यक्ति जो भी प्रभावित जो 4 व्यक्ति हैं उनको तभी एम्बुलेंस लेके जा रही है। ये द्वितीय चरण का ये रेस्क्यू अभियान है। पहला जो है फरवरी मार्च में चला गया था, जिसमें पूरे प्रदेश में 600 प्रभु जी को हमने असहाय लावारिस अवस्था में सड़कों से उठा करके अपना घर में भर्ती किया था। ये आज बूंदी में शुरुआत की है। ये अभियान हमारा अभी 19 तक चलेगा, 14 से 19 तक पूरे राजस्थान में चलेगा। कोटा संभाग में 14 और 15 तारीख को कोटा में चला है। आज बूंदी में शुभारंभ कलेक्टर साहब के द्वारा 2 एम्बुलेंस रवाना करके किया गया है और कल 12 और झालावाड़ में रहेगा। राज्य में आश्रयहीन, असहाय, निशक्त लोगारो पुनर्वास करवारा उद्देश्य सु एक अभियान चलायो जा रही है। इन रीते केकड़ी में भी अभियान रीते जिला कलेक्टर श्वेता चौहान हरी झंडी दिखा रेस्क्यू वैन ने रवाना करियो। जिला समाज कल्याण अधिकारी इंद्रजीत सिंह बताया कि जिला में 14 रेस्क्यू टीम बनाई गई है। यहाँ पर जो व्यक्ति कोई लावारिस है, असहाय, बीमार है, विक्षिप्त है, ऐसे व्यक्तियों को विशेष अभियान के तहत रेस्क्यू किया जाएगा और जो अपना घर के 22 आश्रम है पूरे राजस्थान में, वहाँ पर उनको रखवाया जाएगा और उनकी भोजन, उनका रहवास और उनकी बीमारी, चिकित्सा वगैरह इन सब का निदान भी किया जाएगा। हमारे जो अपना घर आश्रम है ऑल ओवर इंडिया में 62 आश्रम है। हम 18 साल से ऊपर वाले जो भी लावारिस हैं, पीड़ित हैं, असहाय हैं, जिनके कोई घर वाले नहीं है, सड़कों पे पड़े हुए हैं, कीड़े पड़े हुए हैं, जिन्हें ना खाने का होश है ना पहनने का है, उनको हम हमारे अपना घर आश्रमों में एडमिशन दिलवाते हैं। उनको दवाई निःशुल्क, रहना सहना सब इनको किया जाता है और जब इनका इलाज होने के बाद में जब ये कुछ होश में आ जाते हैं, मेमोरी वापस आ जाती है, तो इनको पुनर्वासित भी किया जाता है। घर वालों के पास इनके बाद दोबारा भेज दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण खातर लोगों ने जागरूक करवारा उद्देश्य सु युवा करण वर्मा पैदल यात्रा कर रिया है। यात्रा के दौरान वे लोगों ने कई तरह सु हो रिया पर्यावरण प्रदूषण रा बारा माए लोगों ने बता रिया है। जयपुर पुगवा परा वे बताया कि अहमदाबाद सु 2 अक्टूबर ने गांधी जयंती माथे रवाना हुआ और वे दिल्ली ताई पैदल यात्रा खागरेला। वे कहा कि दिवाली माथे होबावाली आतिशबाजी सु पर्यावरण ने नुकसान पुगनो है। अभियान का जो पर्पस है वो ये है कि जितना हो सके पटाखों से दूर रहे, क्योंकि आज हमारे पर्यावरण में आप सभी को पता ही है कि कितना कार्बन हो चुका है, जिसकी वजह से गर्मी का इतना होना, 53 डिग्री तक गर्मी का चले जाना दिल्ली जैसे शहर में, और इसका आने वाले समय में हमारे ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग में एक मुहिम मैंने शुरू किया है जो कि अहमदाबाद से नई दिल्ली तक रहेगा। इस अभियान का जो लक्ष्य है वो ये है कि हम पटाखों से दूर रहें ताकि हमारा आने वाला भविष्य सही रहे। श्री गंगानगर रा भिंजवाइला गांव में पर्यावरण संरक्षण ने लेर युवा एक मुहिम री शुरुआत करी है। इन रेतेत वे खेजड़ी रा वृक्ष लगार पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दे रिया है। पेश है श्री गंगानगर सु एक रिपोर्ट। श्री गंगानगर के नजदीक गांव बींज बायला के जागरूक युवाओं ने न केवल पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक अच्छा काम किया है, बल्कि इन युवाओं ने जन सहयोग से गांव की खाली जमीन पर परिवर्तन पथ नाम से मुहिम चलाकर गांव में खेजड़ी के वृक्ष लगाना शुरू किया है। युवाओं ने खेजड़ी बचाओ अभियान शुरू कर खेजड़ी के वृक्षों का संरक्षण भी किया है। युवाओं की टीम का कहना है कि इस मुहिम में ग्रामीण लोगों का भी सहयोग मिला है। वहीं अब यहाँ के ग्रामीण निवासी अपने जन्मदिन
सालगिरह और अन्य अवसर पर करीब 500 खेजड़ी के पौधे दान में देते हैं। गांव के किसानों ने युवा वर्ग की इस पहल की सराहना करते हुए बताया कि आज पर्यावरण के संरक्षण को लेकर इन युवाओं ने ये अच्छी पहल की है। इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है। वहीं उन्होंने बताया कि युवाओं की टीम लगातार खेजड़ी का संरक्षण करती है, वहीं पौधों का पूरा ध्यान भी रखती है। इन्होंने ये सैकड़ों बच्चों की एक बहुत बड़ी टीम है, मजबूत बच्चों की टीम है, जो पिछले साल 1.5 साल से पूरे इलाके में इन्होंने 10,000 के आसपास पौधे लगा दिए। आज ये हमारे खेत में आए हैं और यहाँ पे इन्होंने पौधारोपण किया है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਲਾਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ प्रोग्राम, बहुत बढ़िया बच्चे, कोई पैसे नहीं ले रहे बेचारे, ये आपका ही सहयोग कर रहे हैं, किसी से पैसा नहीं ले रहे जी। युवाओं की टीम पर्यावरण और पौधारोपण के प्रति लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। इन युवाओं का कहना है कि अगले वर्ष तक ये करीब 1 लाख पौधे तैयार करेंगे और इस मुहिम को अन्य गांवों में भी बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। टोंकरा ठीकरिया कला गांव में पैंथरा हमला सू 6 लोग घायल हो गया, जिनमें सू 3 लोगों ने टोंकरा सादत अस्पताल में भर्ती करायो गयो है। वटे ही दूजा घायला रो गांव में उपचार करियो गयो। मौका माथे पुगी वन विभाग री टीम लोगा सू रात में घर सू भारे नी निकलवारी अपील करिया है। टोंक सू वन विभाग रा ACF हृदय सुमन शेखावत और देवली रेंजर मौका माथे पुगर मामला री जानकारी ली। जो भी अभी यहाँ जानवर है वो हिंसक नहीं है, क्योंकि उसने अगर 4 बजे अटैक किया, अगर हिंसक होता तो वो सुबह आसपास की 20 किलोमीटर आबादी में कम से कम अटैक और भी होते। तो ऐसा हिंसक नहीं है। उसको किसी भी हिंसक जानवर को जान पर खतरा होता है तो वो अपने बचाव में आपके ऊपर अटैक करता है। पिंजरा और उसका जो भी हम सामान वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि 2 जगह जो गन्ने के झुंड हैं इसमें वो छिपा हो सकता है, तो इसमें अभी हम छोड़ देंगे। लाइटें वगैरह जो इन्होंने स्पेशल लगाई है वो हटवा देंगे हम, और इंतजार ही कर सकते हैं। और हिंसक न माने उसको, वो तो वन्य जीव है, उसके इलाके पे हम लोग आ गए धीरे धीरे। जितनी भीड़ रहेगी तो अगर वो कहीं दुबका हुआ तो बाहर तो आएगा नहीं। उसको जितना शांत अपना माहौल देंगे तो वो आराम से अपने जैसा मूवमेंट कर रहा है इतने सालों से वैसे निकल जाएगा सर। उधर एक अनआइडेंटिफाइड जानवर हो सकता है, वो लेपर्ड है। उधर का लोकल स्थानीय लोग उनको इंजरी कर रखा है। जो भी इंजूर्ड लोग हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए अभी वो लोग टोंक हॉस्पिटल आ रहा है। जैसे हमारे पास सूचना आया था, उधर का लोकल स्टाफ आवा लोग मौके पे पहुंच गए और लोगों को शांत करने का प्रयास कर रहा है। अभी हमारा दूनी देवली का रेंजर और उनका स्टाफ और टोंक से गश्ती टीम और उनका रेस्क्यू इक्विपमेंट के साथ साथ मौके पे पहुंच जा रहा है। मुझे सूचना मिली, गांव वालों ने दिया है कि यहाँ पर एक पैंथर आया है और 4-5 व्यक्तियों के साथ नुकसान किया गया। तो मैंने मौके पर 10-15 मिनट में पहुंच के देखा तो प्रियंका की हालत गंभीर होने से उसको मैंने यहाँ से हॉस्पिटल में पहुंचाया। धोनी हालत गंभीर होने से टोंक रेफर कर दिया गया। बाकी 1-2 को फिर बाद में वाहन में भेजा। घायल 5 हुए हैं सर, जिसमें 2 की गंभीर हालत है। खास खबरां एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबीरी फसलारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में करी बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारी रो DA बढ़ायो 3%। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव री प्रक्रिया शुरू। सक्रिय सदस्यता अभियान रे तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनिया पहला सक्रिय सदस्य। विदेश मंत्री S जयशंकर SCO शिखर सम्मेलन ने करया संबोधित। कया आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचनो जरूरी। राइजिंग राजस्थान ने लड़े मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी री मौजूदगी में जर्मनी रा म्यूनिक में परिवहन रा हल्का में विया MOU। और प्रदेश में रबीरी फसलों खातर पूरी है बिजली। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर दीना जानकारी।
આ બુલેટિનમાં યાત્રોઈ थे देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।